नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, बिहार की बात कर ली जाए, एनडीए में तो कई बार कई मुद्दों को लेकर अलग अलग राय रहती है, लेकिन जेडीयू की बात कर ले तो अब बजट को लेकर जेडीयू में भी अलग राय है। जी हां, बजट को लेकर एनडीए ही नहीं, जेडीयू के अंदर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए। सीएम नीतीश कुमार ने जहां इस बजट की खुले दिल से तारीफ की, तो वहीं जेडीयू के कई नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जल संसाधन मंत्री संजय झा, मंत्री लेसी सिंह ने एक सुर में बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि बजट में बिहार की उपेक्षा की गई। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ कहा गया और न ही विशेष पैकेज दिया गया। पहले आपको नीतीश का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने बजट की तारीफ में क्या कुछ कहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए बजट को लेकर जो ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। साथ ही देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा और इस विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, वो सराहनीय है। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना की निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। तो बजट को लेकर देखिए खुलकर तारीफ की है। ट्विटर पर सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारीफ की। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जेडीयू में ही अलग राय बजट पर देखा जा रहा है और खास तौर पर देखिए पिछले लंबे वक्त से बिहार की बात की जाए तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग की जा रही है जेडीयू के अंदर से, और अब इसे लेकर भी बजट के बाद निराशा हाथ लगी है और सीधे तौर पर जेडीयू के अंदर से ही ये बात कही गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को लेकर सकारात्मक बात कही है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार की विजनरी को लेकर भी तारीफ की है। तो वही उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, लेसी सिंह ने नीतीश कुमार के उलट बयान दिया। नजर में हम जब देखते हैं बिहार की नजर से तो बजट हमको निराश करने वाला दिखता है। विशेष मदद, विशेष सहायता, विशेष राज्य जो नाम दीजिए, हम लोग जो अपने बलबूते कर सकते थे वो प्रूडेंट मैनेजमेंट से हम लोग वहां पहुंचे हैं। लेकिन यहां से अगर बिहार को नेशनल एवरेज पकड़ना है, यहां से बिहार को जंप लेना है, तो बिहार को विशेष असिस्टेंस की जरूरत है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं और हम लोग उसके पक्षधर हैं। इसमें ना विशेष राज्य की दर्जे की बात की गई, ना बिहार को विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई। थोड़ा सा निराशा हम लोगों के मन में आया। लेकिन बजट को लेकर एनडीए और जेडीयू के अंदर चल रहे बयानबाजी पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किस दल ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहावत है कि पलट जाते हैं और बात बदल देते हैं। दिल में कुछ रहता है और दिमाग में कुछ रहता है। इनके पार्टी में ही द्वंद्व है। क्या कारण है? इसका मतलब यही है कि रणनीति के तहत ये जो है पॉलिश मारने में माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा से भारतीय जनता पार्टी के चेहरा पर जूता मरवाने का काम कर रहे हैं। इससे यही साबित होता है और जनता सब जानती है कि जान के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। और बजट तो खैर जनता के विरुद्ध में है ही, यह तो साबित हो चुका है, इसलिए इसके लिए कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है, एक नेता पक्ष में बोलते हैं, दूसरे विरोध में बोलते हैं। क्या कारण है? अपने में स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग? उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान एक स्वस्फूर्त और ईमानदार बयान था। बात बिल्कुल स्पष्ट है, मोदी सरकार के इस बजट में बिहार की भारी भरकम अवहेलना की गई। बिहार के लिए कुछ नहीं मिला। परंतु नीतीश कुमार जी का बयान केंद्र सरकार के दबाव में आया हुआ उस व्यक्ति का बयान है जिसे हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार और भाजपा पर निर्भर रहना पड़ता है। नीतीश जी की पीड़ा मैं समझता हूं, पर उम्मीद करता हूं कि नीतीश जी भी बिहार के वासियों की पीड़ा समझें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। कल जो यूनियन बजट लाया गया, निश्चित रूप से यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टार्टअप को ध्यान में रखकर अगर इस पूरे बजट को पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन से लेकर हर सेक्टर पे जो है यहाँ काम किया गया है। आने वाले वक्त में इसका असर देखने को मिलेगा। हम बिहार वासियों को निश्चित रूप से जो आशा था
कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज या और कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जिससे बिहार का जो विकास है वो तेज रफ्तार पकड़े, वहां थोड़ी सी निराशा लगी है। लेकिन ओवरऑल यह अच्छा बजट है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। ये इस बार का बजट वाकई में बहुत ही जनहितैषी का बजट है। भारत के विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि भारत कम से कम इस सोचने पर तो आ गया है कि हम 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं और हम उस तरफ अग्रसर भी हैं। पूरा विश्व इस भारत के इस बढ़ते कदम की सराहना कर रहा है और विपक्ष का काम तो बौखलाहट का है। विपक्ष के साथ साथ कुछ गठबंधन के सहयोगी भी अगर इसमें नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं तो ये उनकी सोच और उनकी समझ है। तो सबसे बड़ी बात तो यही हम लोग मानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं गया। और फिर महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जितनी भी बात हर चीज़ को कोरोना का मामला कह करके ऐसा पेंट किए हैं या लगता है कि मांगे हैं कि हमारी गलती हुई है या कोई कारण था जिससे हम विकास नहीं कर सके और मान के कोरोना को लेकर चलते हैं। तो कोरोना के चलते हर अपनी कमी को कहाँ तक छिपाएंगे। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए एनडीए में कई मुद्दों को लेकर मतभेद आए टाइम आप देखते रहते हैं, इस पर हम चर्चा भी करते रहते हैं। सवाल उठता है बजट, कल बजट आया, आम बजट आया, कई लोगों को उम्मीद थी, आम लोग निराश भी दिखे और कुछ लोगों का अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया आई। बात समझ में नहीं आता जेडीयू की तरफ से। एक तरफ देखिए, अगर जेडीयू के अंदर समझे तो मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट को बहुत अच्छा बताते हैं, सकारात्मक बताते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा, जो कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि पार्टी से अलग बयान देते हैं, वो बजट को कहीं ना कहीं निराशाजनक बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार को लेकर एक उम्मीद थी और कहीं ना कहीं लगातार ये मांग भी की जा रही है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि ठीक है, एक पैकेज ही अलग से केंद्र से दे दिया जाता, क्योंकि बिहार की बात की जाए तो बिहार को आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं केंद्र से मदद चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये जो मतभेद है ये किस तरह का मतभेद अब सामने आ रहा है? क्योंकि सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ राजनीति हो रही है, वाकई बिहार की चिंता है? देखिए, सिर्फ राजनीति हो ही रही है और मतभेद की बात की जाए तो मतभेद एक तरह से देखा जाए कोई मतभेद नहीं है, बस जनता को यह बताया जाता है कि ये मतभेद है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, जेडीयू जानती है कि विशेष राज्य की दर्जे जो की मांग जो कर रही है वो सभी जो राज्य हैं सभी के लिए नियम जो है एक होते हैं, क्योंकि बिहार के अलावा और भी राज्य हैं जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो खरे उतरेंगे राज्य उन्हीं को मिलेगा और कई नियम जो चेंज भी किए गए हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग बयान दे रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जो है अलग बयान दे रहे हैं। इसमें भी समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। जैसे कि आरजेडी ने साफ तौर पर, आरजेडी के जो विजय प्रकाश जो है मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये जेडीयू का जो है एक तरह से देखा जाए सोची समझी जो है एक प्लान है और उस प्लान के तहत है मुख्यमंत्री बजट को सही बताते हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के को अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि बजट जो है वो सही नहीं है। तो ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी जो है हो सकता है और कुछ भी जो है कहना जो ये होगा कि उस मतभेद है ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक सोची समझी जो है एक प्लान के तहत भी कई बातें जो होती हैं और उस प्लान के तहत आरजेडी जो है कांग्रेस वो देख रही है कि इस तरह से जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है जनता के लिए जो है बस ये करने के लिए भैया हम हमदर्द भी हैं तो हम एक तरह से आलोचना भी करते हैं। रुपेंद्र, देखिए विपक्ष ये बार-बार कहती है कि ये बरगलाया जाता है। एक तरफ नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं और उन्हीं के पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए जीतन राम मांझी की बात कर ले रुपेंद्र,
कई बार अपने बयानों को लेकर वो देखिए सीधे तौर पर अपना बयान देते हैं, हालांकि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आपने देखा एक बार नहीं कई बार, चाहे आप शराबबंदी की बात कर ले, चाहे कोई और भी व्यवस्थाओं की बात कर ले, खुलकर वो अपनी बात रखते हैं। उन्होंने बजट को लेकर सीधे तौर पर कहा है ये जनता को निराश किया गया। तो क्या समझे, देखिए एनडीए में बिखराव की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को लगातार एक तरीके से साधने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरी तरफ जेडीयू से अलग बयान आते हैं। एनडीए का आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, अलग अलग हर पार्टी अलग धुन में बयान देते हैं। प्रत्येक पार्टियां जो है अलग अलग बयान देती है और ये कहा जाता है कि एनडीए में मतभेद हैं। तो एनडीए में मतभेद की बात कहा जाए तो 100% में आपको 30% ही मतभेद हैं, 70% जो है वो कोई मतभेद नहीं है। हर वो बड़े नेता अपने परिवार को, लोगों को सेट करना चाह रहे हैं और यही कारण है कि चाहे जीतनराम मांझी हो, जैसे जीतनराम मांझी की बात की जाए तो उनके बेटे का जो कार्यकाल है अब जल्द ही खत्म होने वाला है, तो अब भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे का जो विधान परिषद की सदस्यता खत्म होगी और क्योंकि वो मंत्री हैं तो फिर से वो विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उनका भी जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके कार्यकाल के बाद पुनः उन्हें एमएलसी बनाया जाए। तो एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं जो है जनता के लिए बात जरूर हमारे नेता जो कर रहे हैं, लेकिन अपना भी जो है बीच में अंदर में स्वार्थ। बिल्कुल रुपेंद्र, अगर आपकी बात को गौर करें और समझें तो वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स दिखती है, क्योंकि एक बार नहीं देखिए कई बार ऐसे मुद्दों को लेकर दूसरी तरफ विपक्ष भी कहती है खेला होगा। आपको याद होगा जब से सरकार का गठन हुआ है लगातार ऐसी बातें सामने आती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन किस पर प्रेशर बना रहा है। हालांकि देखिए इन सब के बीच जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि कई सारी योजनाएं होती हैं, जब आपस में अलग अलग बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा भी नहीं दिखाई देता है जनता के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आम बजट को लेकर देखिए जेडीयू में अलग अलग राय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को लेकर सकारात्मक बताया है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर निराशाजनक बताया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जीतनराम मांझी ने भी इस बजट को लेकर निराशा जताई है।